जय श्री कृष्णा। दर्शकों, श्री कृष्ण और राधा रानी की विविध लीलाओं के विषय में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी और बहुत सारी जगह के दर्शन भी किए होंगे, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं राधा रानी के ससुराल। जी हाँ, राधा रानी का विवाह हुआ था और विवाह किसके साथ हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी कहानी आपको जानने के लिए बने रहना होगा हमारे साथ। तो चलिए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां है राधा रानी की ससुराल। नंदगांव से लगभग 2 मील पर यह श्री राधा कृष्ण युगल के अत्यंत रहस्यपूर्ण विलास का स्थान है। यहाँ रास मंडल है और इसके ऊपर 12 वर्षीय श्री राधा दी 10 सखियों के पद चिन्ह भी हैं और कभी विलास के समय श्री राधा जी के चरण कमलों का जावक यानी महावर रसिक श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया था। उस याव वट वृक्ष से सुशोभित स्थान का नाम याव गांव था, जिसे जावट गांव कहते हैं और वर्तमान में इसका नाम जाव के नाम से इसको जाना जाता है। और अब लिए चलते हैं आपको राधा रानी की उस हवेली में जहां राधा रानी ब्याह कर आई थी। तो जाओ गांव की ये गलियां हैं जहां राधा रानी की ससुराल है और राधा रानी की हवेली में, राधा रानी के मंदिर में अब आपको लिए चलते हैं। मान्यताओं के अनुसार राधा रानी का विवाह अभिमन्यु नामक युवक से हुआ था। अभिमन्यु नामक ये युवक जिससे राधा रानी का विवाह हुआ, ये जाटव गांव के निवासी थे। जाटव गांव मथुरा जिले के गोवर्धन तहसील के अंतर्गत आता है और जिस हवेली में राधा रानी दुल्हन बनकर आई थी, ये वो हवेली है। मान्यताओं के अनुसार राधा रानी का विवाह अवश्य हुआ था, लेकिन योग माया के प्रभाव के कारण अभिमन्यु ने कभी राधा जी को स्पर्श नहीं किया। राधा रानी लक्ष्मी मां का अवतार थी और कृष्ण युग में वह कान्हा की आराध्य शक्ति के रूप में रही। नश्वर जगत में कान्हा से उनका विवाह नहीं हुआ, जबकि अलौकिक जगत में ब्रह्मा जी द्वारा राधा कृष्ण के विवाह की मान्यताएं हैं, लेकिन कान्हा से नहीं। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार जब राधा रानी का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ, तब गांव जाव में भी भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ कुछ लीलाएं की थी। उनका दर्शन भी आपको यहाँ करवाएंगे और विशेष जो दर्शन हैं वो आपको यहाँ कराने के बाद यहाँ से जुड़ी हुई तमाम जानकारी भी आपको देंगे। फिलहाल अभी आपको कराते हैं श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह के दर्शन। और देखिए ये कितने अद्भुत प्राण प्रियतम युगल छवि साथ साथ विद्यमान हैं। ये श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। और ये हैं राधा रानी की सास मध्य में जटिला और इनके साथ इनकी ननद कुटिला और ये राधा रानी के पति अभिमन्यु। ये तीनों का दर्शन आप यहाँ कर पा रहे हैं। एक बार की बात है कि ये कहानी सभी को पता थी कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए राधा रानी की सास और ननद उन पर कड़ी निगरानी रखती थीं। एक बार राधा रानी की ननद को ये आभास हुआ कि कृष्ण राधा रानी से मिलने आए हैं। वे दौड़ी दौड़ी गईं और कहा अपने भाई से कि देखो, श्री कृष्ण भगवान के विषय में उनको जानकारी दी कि राधा रानी तो अपने कृष्ण के साथ में मेल मिलाप कर रही हैं। यह बात सुनकर उनकी सास और उनके पति और ननद जब घर पर आए, तब राधा रानी कहा, प्रभु अब क्या करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु किस देवी देवता की पूजा करते हैं? तब राधा रानी ने कहा, माँ काली की।
तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्यामल वर्ण तो थे ही, तो जीभ निकाल कर बैठ गए जैसे कि काली का रूप धर लिया हो। और जब राधा रानी के पति ने आकर वहाँ देखा, तब राधा रानी की सास और ननद को खूब फटकार लगाई और कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? देखो, राधा रानी तो माँ काली की आराधना कर रही हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसी कथाएं, ऐसे प्रसंग यहाँ इस जाव गांव में हुए। और अब आपको लिए चलते हैं राधा रानी के उस स्थल पर जहाँ पर राधा रानी स्नान करने के लिए आती थीं, किशोरी कुंड, और जहाँ राधा रानी के साथ में और भी कुछ लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की हैं। तो चलिए चलते हैं उस स्थल की ओर। मान्यताओं के अनुसार राधा रानी का विवाह अवश्य हुआ था, लेकिन योग माया के प्रभाव के कारण अभिमन्यु यानी अयन ने कभी राधा रानी को स्पर्श नहीं किया था। वह अपने ग्वाल बालों और गऊ के बीच अपना सारा समय व्यतीत करता था। और राधा रानी शाम के समय यहाँ इस स्थल पर आती थीं। यहाँ जो कुंड है वहाँ आकर स्नान करती थीं अपनी सखियों के साथ। यहाँ इस स्थल पर राधे रानी आती थीं। पहले आपको यहाँ के दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर अपने दर्शन आपको दे रहे हैं। तो ये सुंदर दर्शन राधा रानी के, भगवान श्री कृष्ण के आप इस वीडियो के माध्यम से कर पा रहे हैं। और यहाँ वह स्थल है जहाँ शाम के समय राधा रानी आती थीं सखियों के साथ और कुंड में स्नान करती थीं। ये राधा रानी के श्री चरण कमल के दर्शन हैं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के पैरों में महावर लगाया था। ये वह वृक्ष है, वह स्थल है जहाँ ये आलता की लीला प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी के मध्य हुई थी। रसिक श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर राधा रानी के चरण कमलों का जावक यानी महावर धारण किया था। और इसी याववट वृक्ष से सुशोभित स्थान का नाम याव गांव या जावट गांव हुआ। ये दर्शन इस स्थल के आप कर पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक अत्यंत प्राचीन मूर्ति और यहाँ कुछ शिलालेख भी हैं। ये दर्शन आप वीडियो के माध्यम से कर पा रहे हैं। और आइए अब आपको कराते हैं उस कुंड के दर्शन जहाँ श्री राधे रानी सखियों के संग स्नान करती थीं। और सामने एक आपको मिट्टी से बना हुआ एक रास्ता दूर से दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण जब शाम को गौए चराकर लौटते थे तब यहाँ आते थे। और ये वन है, इस किशोरी वन के पीछे से होकर नंदगांव के लिए रास्ता जाता था, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण नंदगांव वापस हो जाते थे। और जब राधा रानी और उनकी सखियाँ यहाँ कुंड में स्नान करने आती थीं तो भगवान श्री कृष्ण की मन भावन छवि को देखकर आह्लादित होती थीं। और प्रभु श्री कृष्ण अपनी आराध्य शक्ति श्री राधे रानी को दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न होते थे, आनंदित होते थे। तो यहाँ की भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी के मध्य हुई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राधे रानी को अपने हाथों से आलता यानी महावर भी लगाया है। और देखिए किस प्रकार से नंद नंदन श्री वृषभानु दुलारी के श्री चरण कमलों में महावर लगा रहे हैं। और इसकी भी एक बहुत ही सुंदर लीला है, बड़ा ही प्यारा प्रसंग है। अपनी अलग एक वीडियो में उस प्रसंग के संदर्भ में भी आपसे चर्चा करेंगे। और यहाँ एक लीला, एक कहानी और आपको बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण राधे रानी से मिलने कोकिला वन आए तब उन्होंने वेणु वादन किया।
वेणु वादन की आवाज़ से श्री कृष्ण की राधा रानी को आभास हुआ कि भगवान पुकार रहे हैं। तब राधा रानी वहाँ से जैसे ही बाहर जाने को निकली तब उनकी सास ने उन्हें देख लिया और वे तुरंत अंदर चली गईं। उधर भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के वियोग के कारण ज्वर आ गया, ताप आ गया। अब जब भगवान श्री कृष्ण के सखा ने यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण को ताप आ गया, तब उन्होंने कहा कि आज हम राधा रानी से आपका मिलन कराएंगे। तब कृष्ण के सखा एक छोटी सी बचिया को लेकर वहां आ गए और उसे राधा रानी के महल में घुसा दिया। उधर बाहर राधा रानी की सास कंडे थाप रही थी। तब उन्होंने कहा, मैया हमारा बचिया आपके गांव में, आपके घर में चलो गए है, आप कहो तो ले आए। तब उनकी सास ने कहा, जा ले आ, लेकिन मेरी बहू से ज्यादा बात करने की जरूरत ना है। तब भगवान श्री कृष्ण के वह सखा अंदर चले गए और राधा रानी से सब हाल कहा। राधा रानी ये सुनकर विचलित हो उठी। तब भगवान श्री कृष्ण के सखा ने कहा, अब आप देर मत करो, ऐसा करो आप मेरे वस्त्र धारण करो और मैं आपके वस्त्र धारण करता हूँ और आपकी जगह पर बैठ जाता हूँ और आप इस बचिया को लेकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने चली जाओ। इस प्रकार वह सखा राधा रानी का घाघरा पहनकर घर में बैठ गया और श्री राधा रानी गोप की इस वस्त्र को धारण कर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चली गई। इस प्रकार दोनों का मिलन हुआ। तो इस प्रकार ऐसी बहुत सारी कथाएं यहाँ इस स्थल से जुड़ी हुई हैं और विशेष रूप से यहाँ का हुरंगा भी बहुत प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर से यहाँ जाव का हुरंगा देखने के लिए भी लोग आते हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।